माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो ट्यूमर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एडिनोमा। ये अभी हम जो बात कर रहे हैं एडिनोमा के बारे में, जनरलाइज एडिनोमा की बात कर रहे हैं, ये जो कहीं भी हो सकता है। ये खैर, एडिनोमा क्या है? एडिनो का मतलब होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, यानी ग्लैंड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एडिनो मीन्स ग्लैंड यानी यह ऐसा ट्यूमर जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में होता है, उसको बोलते हैं एडिनोमा। लेकिन एक बात और भी है इसमें, अगर कोई टिश्यू अगर ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है अबनॉर्मल, अगर कोई टिश्यू ग्रोथ कर करके अबनॉर्मल ग्रोथ हो करके एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, तो उसको भी हम एडिनोमा बोलते हैं। यानी एडिनोमा में दो बात आया है ना। एडिनोमा में दो बात आया। एक तो क्या कहता है कि जैसे कोई ऐसे ग्लैंड जैसे मान लीजिए थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसमें अगर बाय द वे बेनाइन ग्रोथ, इसमें एक्स्ट्रा सेल ग्रो कर रहा है, एक्स्ट्रा सेल को हम दूसरे कलर से बता देते हैं। तो ये जो ट्यूमर है ये ग्लैंड है, इसमें एक्स्ट्रा सेल यहाँ क्या कर डिवाइड कर गया, तो इसको बोलते हैं एडिनोमा, है ना। ये तो ग्लैंड में ट्यूमर बन गया। और दूसरा क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए सपोज कोई बॉडी का कोई स्ट्रक्चर था, जैसे ऑसोफेगस का लाइनिंग है, स्क्वामस एपिथेलियम का लाइनिंग है, मान लीजिए सपोज है ना, सर्विस का एपिथेलियम टिश्यू का लाइनिंग है। अगर ये सेल मॉडिफाइड होकर के और ये भी अगर सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है अगर, तो इसको भी क्या कहते हैं हम लोग? एडिनोमा। तो एडिनोमा में दो बात याद रखना होगा कि अगर सपोज दैट कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू में अगर ग्लैंड में अगर बेनाइन ट्यूमर होता है तब भी उसको एडिनोमा बोलते हैं। और दूसरा, बॉडी का कोई दूसरा एपिथेलियल टिश्यू जब वो मॉडिफाइड हो करके और ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लेता है, ग्रोथ करता है वो, तो इस कंडीशन को भी हम लोग एडिनोमा बोलते हैं। चलिए, तो यहाँ तो समझ में आ गया। तो एक हो गया आपका जो कि ग्लैंड में बना है, और एक जो बनाया गया है, ये बनता है, तो इसको भी हम एडिनोमा बोलते हैं। हालांकि एक बात याद रखना होगा कि ये बहुत जल्दी कैंसर में चेंज कर जाता है, इसलिए इसे मिलता है एडिनो कार्सिनोमा, इसे ज्यादा मिलते हैं। जैसे आप बताएंगे आपको हम ऑसोफेगस में या चैप्टर में देखिएगा, ऑसोफेगस ट्यूमर पढ़ाए होंगे, तो उसमें एक होता है एसोफेगस में एसोफेजियल स्क्वामस कार्सिनोमा, एक होता है ओसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा। इसका मतलब क्या बोलता है कि पहले वो टिश्यू कुछ और थे, बाद में वो ग्लैंड बन जाता है, ग्लैंड का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये भी एक अबनॉर्मल कंडीशन होता है, तो ये भी एडिनोमा कहलाया। तो दोनों बात हो गया एडिनोमा में, एक ग्लैंड में अगर ट्यूमर होता है तभी एडिनोमा हुआ, और एक जो किसी ऑर्गन्स में सेल का नेचर चेंज होकर के जब ट्यूमर बन जाता है, ग्लैंड का जैसा ट्यूमर बन जाता है, ग्लैंड के जैसा, तो उसको भी क्या बोलते हैं? एडिनोमा बोलते हैं। चलिए, यहां तक तो बातें समझ में आ गया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं कि एडिनोमा दो वेराइटीज के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइनल एडिनोमा और दूसरा होता है इंडोक्राइनल एडिनोमा। एक्सोक्राइनल और एक होता है इंडोक्राइनल एडिनोमा। ऐसे आप जानते होंगे कि एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि वह ग्लैंड जो किसी फ्लूइड का सिंथेसिस किसी डक्ट के द्वारा अगर बाहर इजेक्ट होता है, तो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो जाता है तो उसको हम एक्सोक्राइनल एडिनोमा बोलते हैं। दूसरा है इंडोक्राइन के बारे में। तो इंडोक्राइन किसको बोलते हैं? कि वैसा ग्लैंड जो ऐसे सब्सटेंस का सिंथेसिस जिसका सिंथेसिस ब्लड में इजेक्ट होता है, तो उसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें कि आता है हार्मोन, एक्सोक्राइन में आता है एंजाइम प्लस अदर सब्सटेंस मिलते हैं उसमें। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या होता है, कौन कौन से होते हैं ट्यूमर? जैसे एक्सोक्राइनल पहले चलते हैं। एक्सोक्राइनल एडिनोमा होता है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड में एडिनोमा, पैरोटिड ग्लैंड में होता है तो उसको बोलते हैं पैरोटिड एडिनोमा। सब लिंगुअल सिलेवरी ग्लैंड में जब होता है एडिनोमा, तो उसको बोलते हैं सब लिंगुअल एडिनोमा। अगर सब मैक्सिलरी में होता है, मैंडिबुलर में, तो उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर एडिनोमा बोलते हैं। अगर स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड में अगर हो जाता है
जैसे कि आपका पेराइटल सेल वाले एरिया है तो उसमें आपका होता है तो उसको लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक एडिनोमा बोलते हैं। अगर पैंक्रियाज में अगर एक्सोक्राइन पार्ट में अगर होता है एडिनोमा तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक एसिनर एडिनोमा बोलते हैं। एसिनर जो होता है उसका एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, आइसलेट्स जो होता है वह एंडोक्राइन बोलते हैं। अगर यही एडिनोमा अगर सपोज दैट प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट एडिनोमा बोलते हैं। यही अगर बाय द ब्रेस्ट में अगर हो जाता है, ब्रेस्ट के लैक्टियल ग्लैंड में हो जाता है तो उसको लोग बोलते हैं ब्रेस्ट एडिनोमा बोलते हैं। तो ये जो बोले आपको ये सब क्या है ना एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले एडिनोमा होते हैं। दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड वाले एडिनोमा। इंडोक्राइन में कहाँ कहाँ पे होता है? सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है? जैसे सोमैटोट्रॉप्स पिट्यूटरी एडिनोमा, इसमें क्या होता है कि सोमैटोट्रॉप सेल में हो जाता है। दूसरा है लैक्टोट्रॉप्स पिट्यूटरी एडिनोमा, तो यानी कि लैक्टोट्रॉप सेल में हो जाएंगे। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको ट्यूमर मिलेंगे। दूसरा मिलेगा आपको जैसे थायराइड ग्लैंड में थायराइड एडिनोमा, पैराथायराइड मिलेगा पैराथायराइड एडिनोमा, एडिनल ग्लैंड में मिलेंगे एड्रिनल एडिनोमा। एडिनल ग्लैंड में भी क्या होता है ना कि कॉर्टेक्स में होता है तो उसको बोलते हैं एडिनल एडिनोमा। तो कॉर्टेक्स में 3 तरह के सेल होते हैं, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलरिस। तो तीनों में कहीं भी आपको ट्यूमर हो सकते हैं। अगला होता है पैंक्रियाज के आइसलेट्स में तो उसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक आइसलेट्स एडिनोमा। इसके बाद आपको होता है ओवरी में, उसको बोलते हैं ओवेरियन एडिनोमा, और मेल में टेस्टिस में होता है उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर एडिनोमा। तो ये जो आप देख रहे हो ना ये सब वेराइटीज है एडिनोमा का। और बाकी आपको जो बोलेंगे जैसे बोले ना इस केस में कि ऑर्गन्स में बन गया मॉडिफाइड होकर बनता है, जैसे सर्वाइकल एडिनोमा, ऑसोफेजियल एडिनोमा। अगर ऐसा रिपोर्ट आ रहा है इसका मतलब क्या कहते हैं? इसका मतलब कि वहां पर ग्लैंड नहीं था लेकिन वहां पर मॉडिफिकेशन हो करके बनता है, तो वह आपको अलग तरह के एडिनोमा होते हैं। तो ये सब वेराइटीज आप देख लिए एडिनोमा का। अब बात करते हैं सिम्टम पे। किस और देखिए सबसे पहला कि जिस ऑर्गन में होगा उसके अनुसार सिम्टम होता है। लेकिन सबसे पहला एक्सोक्राइन एडिनोमा। एक्सोक्राइन एडिनोमा में क्या बोलते थे कि एक्सोक्राइन एडिनोमा में कि जो ग्लैंड में जैसे पैरोटिक ग्लैंड में एडिनोमा हो गया तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं ना। पैरोटिक ग्लैंड में क्या होता है कि जैसे ये पैरोटिक ग्लैंड है तो ये तो डक्ट होता है इसमें, है ना, ये डक्ट है इसमें। तो मान लीजिए सपोज दैट कि इसमें अगर एडिनोमा होगा तो क्या करेगा? एडिनोमा के कारण डक्ट बंद हो जाएंगे। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर एडिनोमा होता है, ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड में एडिनोमा होता है तो ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाता है, याद रखना होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में एडिनोमा होने पर ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाता है। जैसे पैरोटिक ग्लैंड में होगा तो पैरोटिक ग्लैंड से सलाइवा नहीं बनेगा, अगर सबलिंगुअल में होगा सलाइवा नहीं बनेगा, पैंक्रियाज में होगा तो वहां से एंजाइम नहीं बनेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में होगा तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड नहीं बनेगा। क्योंकि एक्सोक्राइन एडिनोमा में क्या होता है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। ब्रेस्ट में होगा अगर बाय द वे तो वहां से लैक्टियल ग्लैंड बंद हो जाएंगे, उसमें डक्ट बंद हो जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका एक्सोक्राइन एडिनोमा। नंबर 2 आता है इंडोक्राइन एडिनोमा। इंडोक्राइन एडिनोमा में क्या होता है कि हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है कि यहाँ पर तो डक्ट नहीं है ना, यहाँ पे डक्ट नहीं है, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो जो भी सब्सटेंस बनेगा तो डायरेक्ट ब्लड में जाता है ना, याद रखना होगा। यही अंतर है एक्सोक्राइन एडिनोमा में और इंडोक्राइन एडिनोमा में। एक्सोक्राइन एडिनोमा में ऑर्गन का फंक्शन बंद हो जाता है, जबकि इंडोक्राइन एडिनोमा में ऑर्गन के जो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो अब क्या हुआ कि जब मान लीजिए सपोज कि थायराइड ग्लैंड में एडिनोमा हो गया तो उसका सेल का नंबर बढ़ गया तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। यही चीज होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर के और टेस्टिस तक होता है या ओवरी तक। तो चूंकि वहां पे नंबर ऑफ सेल बढ़ गया है तो हार्मोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जैसे एग्जांपल चलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में सोमैटोट्रॉप्स में एडिनोमा हो गया, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, या तो गिगांटिज्म हो जाएंगे नहीं तो एक्रोमेगाली हो जाएगी। अगर लैक्टोट्रॉप्स में हो जाएगा तो हाइपरप्रोलेक्टेमिया डेवलप कर जाएगा, है ना। अगर थायराइड ग्लैंड में अगर हुआ तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाएंगे, थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा और हाइपरथायराइडिज्म ग्वाइटर भी हो जाएगा उसमें। अगर पैराथायराइड ग्लैंड में होगा तो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगी, है ना, ऐसा हो जाएगा।
अगर बाय द वे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियाज में हो जाएगा तो इंसुलिनोमा हो जाएगा, है ना, इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा उसमें, तो हाइपोग्लाइसेमिया मिलेगा उसमें। अगर एडिनल ग्लैंड में अगर होगा तो एडिनल कॉर्टेक्स में जो भी हार्मोन होता है किसी में भी हार्मोन का लेवल बढ़ सकता है। जैसे अगर फैसिकुलेटा में अगर हुआ तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा, कसिंग सिंड्रोम हो जाएगी। अगर ग्लोमेरुलोसा में हुआ तो अल्डोस्टेरोन बढ़ जाएंगे। रेटिकुलस में हुआ तो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो ग्लैंड जिस सेल का नंबर बढ़ेगा उसके अनुसार हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। हम इसलिए बोले हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्यूमर होगा एडिनोमा तो हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, एक्सोक्राइन में होगा तो फंक्शन बंद हो जाएगी। बात करते हैं ओवरी का। ओवरी में अगर एडिनोमा होगा तो क्या होगा, तो वहां से जो होगा हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन उसका लेवल बढ़ जाएगी। टेस्टिस में होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। देखिए हम पहले बोले थे इस बात को कि इंडोक्राइन ग्लैंड में अगर ट्यूमर होगा तो हार्मोन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिस ग्लैंड में होगा उस ग्लैंड का बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जो तीसरे नंबर बताए थे कि जो मॉडिफाइड होकर एडिनोमा होता है ना, ये जो एडिनोमा होता है मॉडिफिकेशन से एडिनोमा होता है। तो जिस ऑर्गन में एडिनोमा होगा वहां पे क्या होगा, अब नॉर्मल म्यूकस बनेगा, यहाँ पे अब नॉर्मल फ्लूइड बनते रहेगा, रास्ते को ब्लॉक कर देगा, उस रास्ते का फंक्शन बंद हो जाएगी। जैसे ऑसोफेगस में अगर हो गया तो ऑसोफेगस ब्लॉक हो जाएगा। सर्विक्स में होगा तो वहां पे जो सर्विक्स का जो भी सिम्टम है, जो भी फंक्शन है वह डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो एडिनोमा होता है ये एक अलग टाइप का एडिनोमा हो गया, है ना। तो ये जो एडिनोमा में क्या होता है ना कि तो मॉडिफिकेशन से एडिनोमा होता है ना, उसके अनुसार सिम्टम मिलेगा। बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन का। देखिए तीनों में कहीं भी अगर एडिनोमा होगा, एक्सोक्राइन में, इंडोक्राइन में या मॉडिफाइड, अगर तीनों में कहीं भी एडिनोमा अगर होगा तो उस केस में कैंसर होने का टेंडेंसी यानी कि मैलिग्नेंट होने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर जो सेल होता है ना इसमें सेल प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है, सेल प्रोलिफरेशन का नेचर ज़्यादा होता है, इसलिए कैंसर होने का टेंडेंसी ज़्यादा हो सकता है ना। ये नहीं बोले कि कैंसर हो ही जाएगा, टेंडेंसी ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ऑसोफेगस वाला में कैंसर हो जाएंगे, सर्विक्स वाला में कैंसर हो जाएगा, ये दो तो फिक्स है। बाकी तो कैंसर होगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये दो में जो मॉडिफिकेशन से बनता है उसमें कैंसर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। जिस ऑर्गन में एडिनोमा होगा उसके अनुसार इन्वेस्टिगेशन की जाती है। मान लीजिए सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर एडिनोमा हुआ तो सीटी स्कैन या एमआरआई कराते हैं, और साथ साथ और रिपोर्ट में तो आ ही जाएगा, साथ साथ ग्रोथ हार्मोन का लेवल देखते हैं, प्रोलैक्टिन देखेंगे, बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर थायराइड ग्लैंड में एडिनोमा हुआ तो थायराइड ग्लैंड का यूएसजी कराते हैं या सीटी स्कैन कराएंगे, इसका साइज बढ़ा हुआ रहेगा और साथ साथ इसमें T3 T4 का लेवल बढ़ा रहेगा अगर जांच कराएंगे तो। अगर पैराथायराइड में होगा तो वो भी सीटी स्कैन में इसका साइज बढ़ा हुआ मिलेगा या अल्ट्रासोनोग्राफी में, और अगर पैराथॉर्मोन का अमाउंट अगर जांच करेंगे तो बढ़ा हुआ मिलेगा, साथ में कैल्शियम का जांच करेंगे वही बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर बात करेंगे अब्डोमेन में, पैंक्रियाज में अगर ट्यूमर हुआ है, एडिनोमा हुआ है, तो पैंक्रियाज में अगर एडिनोमा हुआ है तो हम लोग यूएसजी कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा, और साथ साथ उसका अगर टेस्ट कराएंगे जैसे ब्लड शुगर जांच कराएंगे तो ब्लड शुगर लेवल हो सकता है कि डिक्रीज मिलेगा। एडिनल ग्लैंड में है, अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लगेगा और सीटी स्कैन से भी पता लग जाएगी। उसी तरह से ओवरी में अगर ट्यूमर होगा एडिनोमा या टेस्टिस में होगा तो वहाँ भी अल्ट्रासोनोग्राफी से देख सकते हैं और सीटी स्कैन से कंफर्म कर सकते हैं। प्लस जो हार्मोन जिस ऑर्गन में ट्यूमर हुआ उसके अनुसार उसका हम लोग हार्मोन का भी जांच करके देख सकते हैं, है ना, वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा उसमें। इसके बाद अगर बात ये मॉडिफाइड एडिनोमा हुआ है तो इसके लिए तो जिस ऑर्गन में है उसके अनुसार हम लोग स्कैनिंग कराते हैं। जैसे ऑसोफेगस में हुआ है तो सीटी स्कैन कराएंगे या इंडोस्कोपी से देख सकते हैं। सर्विक्स में हुआ है तो हम लोग कॉल्पोस्कोपी से देख सकते हैं या फिर मैनुअल भी देख सकते हैं उसको। इसके बाद अगला जांच होता है बायोप्सी। एज पॉसिबल जहाँ पे देखते हैं कि बायोप्सी करने लायक है वहाँ पे बायोप्सी कर करके एडिनोमा को कंफर्म करते हैं। जैसे थायराइड में है तो वहाँ भी बायोप्सी कर सकते हैं, टेस्टिस में वहाँ भी बायोप्सी कर सकते हैं। तो बायोप्सी तो हर जहाँ का भी कर ग्लैंड में अगर एडिनोमा हुआ है वहाँ पे आप बायोप्सी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जहाँ पे जिस ऑर्गन में हुआ है उसके अनुसार हम लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं। सबसे बेस्ट है इसका सर्जरी कर करके इस ग्लैंड को हम लोग रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक ही उपाय है इसमें।
तो सर्जरी करने का ही मेन साधन बचता है इसका, है ना। बाकी तो फिर जो मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू सिम्टम जो होगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, जैसा सिम्टम होगा उसके अनुसार हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हार्मोन का, अगर ब्लड शुगर घट गया है तो शुगर को बढ़ाने की दवा चलाएंगे, या मेडिसिन वहाँ पे आईवी इन्फ्यूजन करते हैं, डेक्सट्रोज करते हैं उसमें लोग, या अकॉर्डिंग टू सिम्टम ही बात करते हैं, क्योंकि एगो दूगो तो है नहीं, जैसा एडिनोमा होगा उसके अनुसार हम लोग करते हैं। मान ली ब्रेस्ट में एडिनोमा हुआ तो मेस्टेक्टोमी करेंगे। तो ये था आपका इसमें ट्रीटमेंट के बारे में। बात करते हैं इसमें कि होम्योपैथिक ड्रग्स, तो इसमें ड्रग्स क्या चलाते हैं, तो इसमें अकॉर्डिंग टू ऑर्गन वाइज चलाते हैं, लेकिन फिर भी कोनियम है, कैलकेरिया फ्लोर है, नेप्टाम्यूर है, जिंकम सल्फ है, लेपिस अल्वा है, फाइटोलाका है, ये सब दवा इसमें चलाई जाती है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप जरूर क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।